नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित और आप देख रहे हैं एस्ट्रो इनवाइट, ज्योतिष का वो चैनल जहां पर सभी जानकारियां बिल्कुल सच होती हैं। हम बात करेंगे मीन राशि की और जानेंगे 18 से 25 जनवरी 2025 के बीच में ये 7 दिन मीन राशि वालों के कैसे बीतने वाले हैं। जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। ये जो सप्ताह है मीन राशि वालों के लिए जीवन में नए अवसर, नई चीजें लेकर आएगा, लेकिन ये अवसर, ये नई चीजें उन्हें मिलेंगी जो जागते हुए होंगे। सोए हुए लोगों के लिए, आलसी लोगों के लिए सप्ताह बहुत बेकार जाने वाला है। और जो भी लोग ऐसे हैं जो लोग कहते हैं आज नहीं कल करेंगे, यानी जो लोग कामों को टालते हैं, उनके लिए भी ये सप्ताह बहुत बेकार होगा। अगर आप आंखें खोलकर इस सप्ताह को एंजॉय करना चाहते हैं तो बहुत एंजॉय करिए। मेहनत मांग रहा है इस सप्ताह, नए अवसर लेकर आ रहा है। आपकी राशि के स्वामी गुरु यानी बृहस्पति आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहे हैं, एक नई दिशा लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये दिशा, ये ज्ञान, ये सफलता उसी को मिलेगी जो लेना चाहेगा। तो इस सप्ताह में आपके आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि है। आपके द्वारा किए गए हर कार्यों को सराहा जाएगा। धन के मामले में यह सप्ताह बहुत ही मिश्रित रहेगा। धन लाभ की संभावना तो है, लेकिन खर्चों पर भी नियंत्रण रखना होगा। अगर आप ज्ञान, बुद्धि और समझदारी से पैसा कमा रहे हैं तो ज्ञान, बुद्धि, समझदारी से पैसा खर्च भी करिए, वरना आया हुआ पैसा 2 मिनटों में खर्च हो जाएगा। अचानक से खर्चों का बढ़ना, अचानक से एकदम से आपके ऊपर खर्चों का प्रेशर आना आपको परेशान कर सकता है। तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट बनाइए पैसों के खर्च करने का। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में शांति है। इस सप्ताह में कोई खुशखबरी या धार्मिक आयोजन हो सकता है। घर में पूजा पाठ हो सकती है, मंदिर वगैरह जा सकते हैं, गंगा स्नान कर सकते हैं। परिवार में किसी प्रकार का विवाद या टेंशन है तो खत्म हो सकता है या उसका हल निकल सकता है। परिवार के जो सदस्य हैं वो आपस में मिलकर कामों में एक दूसरे की मदद करेंगे। बच्चों की शिक्षा और करियर से जुड़े महत्वपूर्ण हिस्सों पर फैमिली लोग वाले लोग ना बहुत सीरियस होंगे कि घर की लड़ाई में, घर की बातों में बच्चों की एजुकेशन खराब ना हो। घर में सभी लोग सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाएंगे, यानी सब लोग सुख शांति का दान देंगे। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जो उठ जाएंगे घर में। अब वो मुद्दे क्या होंगे कि एक दूसरे से लिंक होंगे कि तुमने मेरी माँ की इज्जत नहीं करी, तुमने मेरे पिताजी को पूछा नहीं, तुमने मेरे भाई से पैसे क्यों मांग लिए, तुमने मेरे भाई की ये बात क्यों ना करी। यानी रिश्तों के अंदर जो रिश्ते होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जहर उगलेंगे। कि आपने मेरी मम्मी के पैर नहीं छुए, आपने मेरे पापा को पानी नहीं पूछा, आपने मेरे भाई को कार क्यों नहीं दी। अब मान लीजिए आपका कोई साला है, उसने आपसे बोला जीजा जी अपनी कार दे दो, मुझे कहीं जाना। आपने कहा नहीं भाई कार मैं नहीं दे सकता, मेरे को भी जाना है। तो आपकी पत्नी कहे आपने मेरे भाई का बेइज्जती कर दी, उसको कार नहीं दी, वो नाराज हो गया। ऐसे पारिवारिक विवाद हो सकते हैं जो डायरेक्ट आपसे टच नहीं होंगे, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपसे टच है, लेकिन आपकी जिंदगी में डायरेक्ट घुसकर आपको परेशान करेंगे। ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। छोटी छोटी बातों से मतलब अपने रिश्तों को खराब मत करिएगा। यदि आप किसी बदलाव की सोच रहे हैं, घर में कुछ नया करना चाहते हैं, इंटीरियर बदलना चाहते हैं, तो एक बार सबसे बात कर लीजिएगा कि भैया क्या करना है, लाल रंग कराना है दीवार पे कि पीला कराना है। अपनी मर्जी से मत कराइएगा, नहीं तो ये भी एक कारण हो सकता है कलेगा कि आपने अपने मन की चला ली, हमसे तो पूछा ही नहीं। हम कौन होते हैं, हम तो इस घर में, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो जब पूछ लीजिएगा लोगों से, घर वालों से क्या करना है। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में ऊर्जा का संचार होगा, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आप स्वस्थ महसूस करेंगे। जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर है, यानी कोई बीमारी है या उनको कोई रोग है या किसी भी तरीके से उनको किसी शारीरिक अंग में दिक्कत है, तो उनको व्यायाम की सलाह दी जाएगी। उन्हें मालिश वगैरह कराएं, फिजियोथेरेपी वगैरह कराएं, थोड़ा धूप में बैठे तो उनको इंप्रूवमेंट मिलेगा। एक संतुलित आहार लें, ताजे फल खाएं, हरी सब्जियां खाएं, मानसिक शांति को बनाए रखें, योग करें, योग निद्रा करें और मानसिक तनाव से बचने के लिए और भी जो छोटी छोटी मेडिटेशन है, भक्ति है, ये सब करते रहें तो अच्छा रहेगा। और प्रेम और विवाह की बात की जाए तो प्रेम और संबंधों में यह सप्ताह सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। जो लोग रिश्तों को लेकर चिंतित थे, उनकी समस्याओं का हल हो जाएगा। जो लोग लड़ रहे थे, बड़े दिनों से लड़ाइयां हो रही थी, बड़े दिनों से सुबह सब कुछ ठीक था, शाम को अचानक से लड़ाई हो जाए, ऐसी चीज जो समस्याएं थी ना, वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपने जीवन साथी के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे, एक दूसरे को समझेंगे। लेकिन मैंने पहले बोला ना कि घर में दूसरों की वजह से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से मनमुटाव रहे तथा समझाने की कोशिश करिएगा अपने पार्टनर को। जो भी लोग विवाहित हैं उनका सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर में आपके जो जीवन साथी हैं उनके साथ जो संबंध है उनमें गर्मजोशी आएगी और साथ साथ आप के जो रिश्ते हैं वो मजबूत भी होते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी लोग अविवाहित हैं वो किसी खास व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हो सकते हैं, कोई प्रपोजल आ सकता है। लेकिन
एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा, किसी भी नए व्यक्ति से आप सोशल मीडिया से मिले तो देख लीजिएगा कि ये जेन्युइन है कि नहीं, धोखा भी होने की संभावना है। बाद में रोएंगे, इससे पहले आप जांच परख कर लें तो बेहतर है। बात करें करियर की, तो इस सप्ताह करियर में प्रगति हो रही है, नौकरी में बदलाव के लिए बहुत अच्छा समय है। आप अपनी कड़ी मेहनत और मेहनत को अच्छे तरीके से करके, यानी मेहनत और सही मेहनत में फर्क होता है, यानी आप सही मेहनत करके अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। आपके सहकर्मी, आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको मेहनत को पहचानेंगे और आपके कार्यों की सराहना करेंगे। व्यवसाय में भी कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन आपको जोखिम से बचना है, किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। कम कमाइए लेकिन प्यार से कमाइए। और पैसों के मामले में ये सही समय है, थोड़ा सा सतर्क रहना है पैसों के खर्चों को लेकर, पैसों के मैनेजमेंट को लेकर। और व्यापार में कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। ये मौके, कुछ मौके ऐसे भी होंगे जो धोखा देने वाले होंगे, देखने में बहुत बड़े लेकिन अंदर से बेकार निकलेंगे। और इस सप्ताह मीन राशि वालों के साथ ऑनलाइन फ्रॉड भी बिजनेस में हो सकता है, यानी आपको कोई यूपीआई की पेमेंट करे या कुछ करे, नकली पेमेंट कर दे, आपके पास पहुंची नहीं लेकिन स्लिप आ गई। यानी ये जो साइबर क्राइम वगैरह वाली चीजें चल रही ना, डिजिटल अरेस्ट, या ऐसे कुछ फोन वगैरह भी आपको आ सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं कि आपने ये गलती की तो इसकी सजा ये है। ऐसी चीजों पे भी ध्यान रखिएगा, ऐसे बहकावों में मत आइएगा। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करें। एक पीला कपड़ा लीजिए, उसके अंदर चने की दाल डालिए, कुछ रुपया पैसा रखिए और दान कर दीजिए। भगवान विष्णु को भी आप केसर का टीका लगाएं, फिर वो केसर का टीका अपने माथे पर भी प्रसाद के रूप में लगाएं। और केले के पेड़ की सेवा करें, केले के पेड़ के नीचे जल चढ़ाएं। केले के पेड़ में आप जो जल चढ़ाए उसमें थोड़ा सा चने की दाल डाल दें, पीला रंग डाल दें, पीले रंग का जल आप केले की जड़ में चढ़ाएं और आशीर्वाद मांगे भगवान विष्णु से। और गरीबों को भोजन आप करा सकते हैं, तो अच्छा रहेगा मीन राशि वालों के लिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़ें तो और भी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए इस सप्ताह की, तो 60-70% ठीक है, बाकी मेहनत करनी पड़ेगी। वो जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, देखिए कुछ बच्चे होते हैं जो 8वीं क्लास से नीचे है, 5वीं 6ठी क्लास में है, तो उनकी सेहत का ध्यान रखना होगा। और वो बच्चे अभी अपना कहते हैं ना, उनकी अभी घर से ही क्लासें वगैरह चल रही होंगी, सर्दी वर्दी है तो थोड़ा बचा के रखिएगा। सर्दी वर्दी से चोट चपेट भी उन्हें लग सकती है, घर पे बैठे बैठाए चोट लग जाएगी। इधर में जा रहे हैं, घर का कोई कोना लग गया तो पता चला हाथ में लग गया, इधर उधर लग गया, चोट लग गई। एक तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, बच्चे जो है ना थोड़ा जी चुराएंगे अपने होमवर्क से, इस बात का भी ध्यान रखना है। सर्दी का समय है तो बच्चे खेल कूद की एक्टिविटी में कम होंगे और घर पे बैठे बैठे अपना कभी पिज्जा खा रहे हैं, कभी बर्गर खा रहे हैं, कभी ये है तो कभी वो है, यानी जंक फूड खाएंगे, जिसकी वजह से उनका पेट खराब हो सकता है। उनकी कब्ज जैसी आपको समस्या बच्चों में देखने को मिल सकती है, ये बड़ों में भी हो सकती है अगर आप भी ऐसी हरकत करेंगे तो ये समस्याएं बच्चों की एजुकेशन में भी प्रभाव डालेगी कि पेट दर्द है, कब्ज है, गैस, एसिडिटी है, तो बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। और एक बात का और भी ध्यान रखिएगा कि अगर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो बच्चे बहुत ज़्यादा टीवी वगैरह ना देखें, उनकी आंखें कमजोर हो सकती है, पहले से कमजोर होंगी, अभी और टीवी वगैरह देखेंगे, नजदीक से देखेंगे या मोबाइल देखेंगे तो और जल्दी आपको डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा कि बच्चों की आंखों में कोई तकलीफ आ गई है। और कुछ बुजुर्ग लोगों की आंखों में तकलीफ आ सकती है, या मतलब जो 45+ है या इसके ऊपर है, तो उनकी आंख में किसी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। तो ये था पूरा सप्ताह का निचोड़ जो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि हमें सब कुछ पता होने के बाद भी हमारे को कुछ मिलता क्यों नहीं। देखिए, आपकी जन्म कुंडली ही आपके जीवन का आधार है। आप इस धरती पर जब पैदा हुए तो क्या लेके पैदा हुए? अपनी जन्म कुंडली के बैठे हुए 9 ग्रहों को। कोई मजबूत था, कोई कमजोर था, ठीक है, लेकिन जो कमजोर था उसको सही करने की कभी आपने कोशिश नहीं करी, आप कमजोर के साथ ही चलते रहे। 90% लोग अपनी जन्म कुंडली बुढ़ापे में बनवाते हैं। पैदा जवानी में होते हैं, यानी पैदा बचपने में होते हैं, जवानी कष्टों में बिता देते हैं, परेशानियों में बिता देते हैं, और कुंडली बनाते हैं बुढ़ापे में जब ईश्वर के पास जाने का टाइम आता है। अब बुढ़ापे में उन्हें कुछ हाथ नहीं आता क्योंकि बेचारे शरीर से मजबूर हो चुके होते हैं। तो अगर आप जवान हैं और बच्चे हैं तो जन्म कुंडली को अभी बनवाएं और अपने बुरे ग्रहों को सही करें। जब तक बुरे ग्रह सही नहीं होंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। देखिए, अगर आपके घर में कोई एक गंदी चीज पड़ी हुई है जिसकी स्मेल आ रही है, तो जब तक आप उसे हटाएंगे नहीं
तब तक वो बदबू नहीं जाएगी। आप उस गंदी चीज, मान लीजिए एक कोई आलू है, आलू सड़ गया, घर में किचन में एक आलू सड़ गया, उसकी स्मेल आ रही है, आप जब तक उस आलू को घर के बाहर नहीं फेंकेंगे तब तक किचन में स्मेल आती रहेगी। अब आप कहें मैं आलू को भी रखूंगा और उसके ऊपर से परफ्यूम छिड़क दूंगा, तो ऐसे थोड़ा चलता है। तो परफ्यूम कितनी देर काम करेगा? आधा घंटा काम करेगा, फिर बदबू आ जाएगी। तो सोल्यूशन क्या है कि उस सड़े हुए आलू को बाहर फेंकना, यही सोल्यूशन। ऐसे ही आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह खराब है उसको सही करना। जब तक उसे सही नहीं कर लेंगे तब तक आपकी समस्याओं का हल नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आप क्या करते हैं, आप छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं। छोटे छोटे उपायों से जंग नहीं जीती जाती है ना जी। अब आपके घर में बंदूक रखी है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि भारतीय सेना बम बारूद खरीदना बंद कर दे। तो बड़े उपाय करने पड़ते हैं, यानी जो ग्रह जितना खराब है उतना प्रेशर से उसको सही करना पड़ता है, उसको उतने ही अच्छे उपाय लगाने पड़ते हैं। जब तक आपकी जन्म कुंडली मजबूत नहीं होगी आपको कुछ नहीं मिलेगा, चाहे कोई कितना भी बोल ले। आप ही हैं जो अपनी जन्म कुंडली को सही कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली को सही करने का पहला कदम आप उठा सकते हैं। दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए, अपॉइंटमेंट बुक कराइए और अपनी जन्म कुंडली को सही कराइए। जब तक खराब जन्म कुंडली होगी आपको सफलता नहीं मिलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिएगा। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, आप चाहे तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे।